दुनिया भर में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। एयरलाइंस के सर्वर में खराबी की वजह से स्पाइसजेट, इंडिगो ने भी जानकारी साझा की है। एयरलाइंस के विमान नहीं भर पा रहे हैं उड़ान। एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम बंद हुआ है। सर्वर में खराबी से विमान सेवा पर काफी ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में समस्या की वजह से परेशानी बढ़ रही है। दिल्ली, मुंबई, बर्लिन, सिडनी एयरपोर्ट पर दिक्कतें आ रही हैं। तकनीकी खराबी की वजह से सेवाओं पर असर पड़ रहा है। इंडिगो की तरफ से ये बताया गया है। स्पाइसजेट, इंडिगो, आकाशा ने तकनीकी खामी की जानकारी दी है। यूनाइटेड और अमेरिकी एयरलाइंस की उड़ानें रोकी गई हैं। एयरपोर्ट के साथ बैंक और स्टॉक एक्सचेंज भी प्रभावित हुआ है। सर्वर की गड़बड़ी से 131 फ्लाइट रद्द हुई है। फ्रंटियर एयरलाइंस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो देखिए कितनी ज्यादा परेशानी दुनिया भर के यात्रियों को हो रही है। बैंक की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका असर पड़ रहा है। एयरलाइंस के सर्वर ठप हो गए हैं। यात्री आप देखिए कि परेशान है क्योंकि जो डिजिटल सिस्टम था वो प्रभावित हो गया है। अब डिजिटल की वजह मैनुअल काम किया जा रहा है। एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं इसकी वजह से। इंडिगो की जयपुर से हैदराबाद की फ्लाइट S6E816 कैंसिल हुई है, तो वही इंडिगो की जयपुर से बेंगलुरु की फ्लाइट 6E373 कैंसिल हुई है। इंडिगो की जयपुर से दिल्ली की फ्लाइट जो जाने वाली थी, उड़ान भरने वाली थी 6E6262, वो भी कैंसिल हो गई है। इंडिगो की जयपुर से चंडीगढ़ की जो फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी 6E7414, ये भी कैंसिल हो गई है। आप इसे समझ सकते हैं कि जिन यात्रियों को यात्रा करनी थी, अब जब फ्लाइट उनकी कैंसिल हुई है तो फिर समस्या भी उनकी बड़ी होगी, क्योंकि कई ऐसे भी होंगे जिनको जरूरी काम से जाना होगा। वही एयरलाइंस एयर की 9I644 भी कैंसिल हुई है। सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। जियाउद्दीन, अभी की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है परेशानी तो लगातार बढ़ ही रही है। जब से साइबर सिस्टम में परेशानी आई है, खराबी आई है, लेकिन अगर जयपुर एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहां पर कितनी ज़्यादा यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि अमूमन जो डिजिटल सिस्टम के जरिए काम होता था अब वो मैनुअल में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है समय भी लग रहा होगा ज़्यादा। देखिए, मैनुअल तो दोपहर 11 बजे से ही चल रहा है काम। जैसे ही सर्वर ठप हुआ था उसके कुछ देर बाद मैनुअल ही शुरू कर दिया था, तब फौरी तौर के ऊपर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन दिक्कतें तब और बढ़ गईं जब एक के बाद एक फ़्लाइटें रद्द होती गईं। जैसा कि बताया कि 5 फ्लाइट अब तक रद्द कर दी गई हैं, जिसमें 4 इंडिगो की हैं और 1 अलायंस एयर की है। वहीं 7 ऐसी फ़्लाइट हैं जो डिले हैं, जो समय से देरी से संचालित होगी, और संभवतः ये जो फ़्लाइट जो कैंसिल हुई हैं उसके अंदर उनकी संख्या के अंदर और इजाफा हो सकता है, क्योंकि रात को जो जयपुर से हैदराबाद जाने वाली फ़्लाइट है जो करीब 8 बजे जयपुर से रवाना होती है हैदराबाद के लिए, 6E816, इसको रद्द कर दिया गया है। रात को 11 बजे जयपुर से बेंगलुरु जाने वाली जो फ़्लाइट है 6E373, इसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि ये वो फ़्लाइटें हैं जो जयपुर आती हैं और फिर यहाँ से वापस जाती हैं। जैसे हैदराबाद वाली फ़्लाइट पहले जयपुर आएगी, फिर जाएगी जयपुर से जाएगी, तो ऐसे इनका अराइवल भी कैंसिल हो चुका है, डिपार्चर तो कैंसिल हो ही चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए तो उसकी वजह से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल। लेकिन जो फ्लाइट कैंसिल हुई है जियाउद्दीन, उसकी जानकारी यात्रियों को किस तरीके से दी गई है? देखिएगा, चूँकि सबसे पहले जैसे ही जो कहते हैं कि तकनीकी खामी आई थी, जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर जो क्रैश हुआ था, और उसके बाद जो एयरलाइंस का सर्वर ठप हुआ, तो तमाम जो एयरलाइंस थी उन्होंने एक के बाद एक तमाम जो यात्री थे उनके जो रजिस्टर्ड जो नंबर थे जिससे टिकट करवाया गया था उनके ऊपर मैसेज भेजा गया। मैसेज भेज के उनको इन्फॉर्म किया गया। और चूँकि सबसे अहम बात ये रही कि कुछ यात्री ऐसे थे, उनका कहना था कि 1.5 से 2 घंटे पहले जयपुर एयरपोर्ट पे आना होता है, तो उन्होंने कहा कि हम 2.5 घंटे पहले आ गए, क्योंकि उनको पता था कि जब मैनुअली तमाम जो प्रक्रिया चलेगी तो उसमें समय लग सकता है, ऐसे के अंदर फ़्लाइट नहीं छूट पाए। फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पे बात की जाए तो चूँकि 2 घंटे का नोटम होता है 4 बजे तक का, अब उसके बाद से वापस से फ़्लाइटों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। अब फ़्लाइटों की आवाजाही जब शुरू हो चुकी है तो यात्री जो हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कई फ़्लाइटें ऐसे हैं जो लगातार डिले हो रही हैं और कुछ फ़्लाइटों को रद्द कर दिया गया। ऐसे में जो रद्द फ़्लाइट हैं उनके आने वाले यात्रियों को मैसेज एयरलाइंस की ओर से भेज दिया गया है। और क्योंकि एक कह सकते हैं कि एक ग्लोबल न्यूज़ हो चुकी है, आज का जितना बड़ा IT क्राइसिस आया है, अब तक इतना बड़ा क्राइसिस पूरी दुनिया भर के अंदर नहीं आया, जिससे एक सेक्टर नहीं लगभग आधा दर्जन सेक्टर इसमें प्रभावित हुए, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे फिर वो
एयरलाइंस का सेक्टर हो, एयरपोर्ट वाला सेक्टर हो, या फिर स्टॉक एक्सचेंज हो, या फिर कई न्यूज़ चैनल्स हों, अलग अलग सेक्टर के अंदर इससे प्रभावित हुए हैं। और वो सेक्टर थे जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर यूज़ करते थे, जिनका माइक्रोसॉफ्ट का सेंट्रलाइज सर्वर था। क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के अंदर एक ब्लू स्क्रीन एरर आया था, कहा जा रहा है कि ब्लू स्क्रीन एरर की वजह से ही ये दिक्कत आई है। तमाम जो सर्वर थे, जिन माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर यूज़ करते थे, सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, उसके अंदर जो ब्लू स्क्रीन एरर आया, तो उसके बाद तमाम जो जगह थी, चाहे वो आईटी कंपनियां हों बड़ी बड़ी, उनके अंदर काम बंद हो गया, एयरपोर्ट के ऊपर काम बंद हो गया, एयरलाइंस कंपनियों का काम बंद हो गया, बैंकिंग सेक्टर प्रभावित हुआ। तो यही वजह रही कि पूरे दुनिया भर के अंदर इस वक्त सबकी निगाहें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ हैं कि कब तक जो ये तकनीकी खामी आई है इससे वो निजात दिला पाएंगे। कहा तो ये जा रहा है कि अब और समय लगेगा, क्योंकि जो तकनीकी खामी थी उसको पकड़ने का दावा तो माइक्रोसॉफ्ट की ओर से किया गया, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है फिलहाल। बिल्कुल, दूसरे जो 5 फ्लाइट का आपने जिक्र किया, इनमें से कौन सी फ्लाइट ऐसी थी जो उड़ान भरने वाली थी, उससे कुछ ही देर पहले ही उसे कैंसिल कर दिया गया? जिस तरीके से आपने बताया भी कि यात्री वहां पर पहुंच गए थे, क्योंकि कुछ घंटे पहले वहां पर पहुंचना पड़ता है। देखिएगा, चूँकि आपने जो बोला तो वो फ्लाइटें शायद डिले हुई हैं, उनको अभी तक रद्द नहीं किया गया है। एक तो यात्री 2.5 घंटे पहले पहुंच चुके हैं, और आधे से 1 घंटे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि आधा दर्जन फ्लाइट ऐसी हैं जो डिले हैं, वो जो जयपुर से देरी से संचालित हो रही हैं या जयपुर देरी से पहुंच रही हैं। जिन फ्लाइटों को कैंसिल किया गया है उसके अंदर जो फ्लाइट है वो शाम को 7 बजे, मतलब 7 बजे से जो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच के अंदर कुछ 5 फ्लाइटें हैं, उनको कैंसिल किया गया है। ऐसे में उन यात्रियों को पहले से ही समय बता दिया गया था, और आधे घंटे पहले ही ये कैंसिल किया गया। तो कुछ यात्री आए थे यहाँ पर और वो वापस निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब फ्लाइट कैंसिल हो गई तो अब क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है, फ्लाइट कैंसिल ही हो गई तो वहां पर खड़े रहने का भी कोई मतलब नहीं है। बहरहाल, क्योंकि सिस्टम ठप है, साइबर सिस्टम की ठप होने की वजह से परेशानी लोगों को जाहिर सी बातें हो रही है, लेकिन मैनुअल काम जो हो रहा है वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। हालांकि बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका इस जानकारी के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए, और यात्रियों की जो बातें आप सुन रहे थे किस तरीके से उन्हें दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ पर पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश भी की जा रही है।